अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। खित्ते में होने वाली तब्दीलियों से भारत को खदशा लाहक हो गया है। एक बात तय है कि चीन जैसे ताकतवर खिलाड़ी के मुतहरक होने से खित्ते में होने वाली तब्दीलियों की रफ्तार बढ़ गई है। चीनी की आदत मोहताज चालें चलने की बजाय कदरे खुलकर अमरीका मुखालिफ ममालिक के करीब होने और भारत को दोस्तों से दूर करने के मिशन पर अमल पैरा है। ये मामूली फैसले नहीं बल्कि ये फैसले खित्ते में भारत के सुकड़ते और महदूद होते किरदार का आईनादार हैं। भारत सरकार की पॉलिसियां और इक़दामात खुद इनके लिए ख़तरे का बायस हैं। इसकी बड़ी वजह वहाँ की इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंद सरकार है। भारत की लाख कोशिशों और भारत के लिए अमरीकी और यूरोपीय ममालिक की सपोर्ट के बावजूद चीनी टस से मस होते नज़र नहीं आते। चाबहार से भारत के अखराज और चीन के दाखिले से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ ही चीन को भी आलमी तजारत के लिए दो रूट मिल गए। पाकिस्तान भी खुश और चीन भी खुश, और ईरान के मसाइल का हल भी खुश असलूबी से निकल आया, क्योंकि चीन को अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों से कतई खौफ लाहक नहीं। बाज़ लोग जो भारत के लिए दिलों में नरम गोशा रखते हैं, इनका कहना है कि भारत को अमरीकी पाबंदियों का डर था, मगर इनका हाफजा कमज़ोर है। जब भारत और ईरान के दरमियान इस मंसूबे पर दस्तखत हुए तो ये बरमला कहा गया कि अमेरिका को भारत पर कोई एतराज़ नहीं, यानी इसने अमरीकी NOC का बंदोबस्त करने के बाद ही इस मंसूबे में हाथ डाला था। इसी तरह रूस पर भी अमरीकी पाबंदियां मौजूद हैं और कोई दूसरा मुल्क इससे दफाई सामान नहीं खरीद सकता, मगर भारत ने यहाँ भी अमरीकी NOC हासिल की हुई है और जदीद तरीन जंगी असले की बड़ी खेप का सौदा किया, जिसमें रूसी लड़ाका तैयारे और मिसाइल शिकन निज़ाम तक सभी कुछ शामिल है। असल में पाकिस्तान की खुशकिस्मती का दौर शुरू हो रहा है और भारत को बदकिस्मतियों ने आन घेरा है, और इसमें खुद भारत का कसूर है। पाकिस्तान से तो पहले दिन से इसकी लड़ाई जारी है और कश्मीर पर कई जंगें हो चुकी हैं, मगर इसे चीन से पंगा लेने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? इसकी वजह सिर्फ एक है कि मोदी के सर पर माँ भारत का भूत सवार है और वो खित्ते की सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है। इस बदख्वाबी में इसने चीन से लड़ाई मोल ली और मार खाई, और इसी वजह से नेपाल और भूटान जैसे छोटे मुल्क भी भारत को आंखें दिखा रहे हैं। इन दिनों मुश्किलात के बहुत से छोटे बड़े बादल एक साथ मिलकर भारत पर मुंडला रहे हैं। चीन अफगानिस्तान में भी अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर चीन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान पर अपनी तवज्जो बढ़ाता है तो फिर ये मामला हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए बहुत ही तशवीश का बायस बन जाएगा, और अमेरिका इसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज़ की वजह से ईरान को चीन पर अपना इन्हिसार बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। गवादर के बाद चाबहार तक चीन की रसाई खित्ते की मईशत और तजारत के मामलात में ही एक बड़ी तब्दीली का पता नहीं देती, बल्कि इलाके में नई हरबी और दिफाई सफ़बंदी की जानिब भी इशारा है। एक साबिक भारतीय सफारतकार का ख्याल है कि लद्दाख के महाज पर चीन भारत कशीदगी महज कोई इत्तफाक या हादसा नहीं था, बल्कि इसके पसे पुश्त एक जामिया हिकमत अमली दिखाई देती है, जिस पर नहायत संजीदगी के साथ तवील अरसे तक गौर व फिक्र किया गया होगा। क्या यह हिकमत अमली महज लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीर के मामलात तक महदूद है? अगर ऐसा होता तो भारतीय सफारतकार का तज्जिया मुख्तलिफ होता। इनका तज्जिया बताता है कि इनकी परेशानी महज लद्दाख का महाज नहीं, इसके सिवा भी बहुत कुछ है जो इनके लिए परेशानी का बायस है। अभी चंद रोज़ कबल पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और नेपाल के वज़ीर ख़ारजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें वबा से निमटने और मईशतों की बहाली के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस इजलास को खित्ते के ममालिक के दरमियान होने वाली नई सफ़बंदी के तौर पर देखा जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस इस हवाले से अहमियत की हामिल है कि चीन कुछ हफ्तों से वबा के खिलाफ खित्ते में सरकर्दा किरदार अदा कर रहा है। ताहम इन इलाकाई इक़दामात में भारत शामिल नहीं, जो खित्ते में नई सफ़बंदी को जाहिर करता है। माहिरीन का ख्याल है कि चीन की इस नई पेशरफ से पाकिस्तान को बांग्लादेश समेत खित्ते के दीगर मुल्कों के साथ ताल्लुकात को असर नो कायम करने का मौका मिला है। पाकिस्तान इस वक्त नेपाल के साथ भी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करना चाह रहा है, क्योंकि नेपाल अब भारत के असर रसूख से आज़ाद हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस इस अमर की गम्माज़ है कि चीन इसमें शरीक मुल्कों की वबा से मुतासरा मईशतों की बहाली में मदद करना चाहता है,
ताकि इसके बाद चीन खित्ते की नई सफबंदी कर सके, जो जाहिर है भारत और इसके मगरबी इत्तेहादी के लिए बाइस तशवीश होगा। अब वो ज़माना गया जब मोदी ढाका जाकर फ़ख्र से दावा किया करते थे कि पाकिस्तान को दो लख्त करने के लिए मुक्ति बानी की दहशतगर्दाना सरगर्मियों में वो भी शरीक रहे हैं। बांग्लादेश में चीन की ताज़ा सरमायाकारी के बाद दीगर मुल्कों की तरह वहाँ भी तब्दीली रूनुमा हुई है और अब इसकी क़यादत भी भारत के असर से आज़ाद होकर हकीकत पसंदाना तर्ज अमल इख्तियार कर रही है। इमरान खान के साथ हसीना वाजिद की बातचीत, नेक तमन्नाओं का इजहार और मिलकर काम करने का अज़म इन ही बदले हुए हालात की निशानदेही करता है। भारत का ख्याल है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में फ़रोग़ पजीर ताल्लुकात की पुष्ट पर चीन का किरदार है। इसी वजह से ढाका अचानक दिल्ली से दूर और इस्लामाबाद के करीब हो रहा है। 3 बरस के बाद ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन मुकम्मल फ़ाल हो गया है। वज़ीर ख़ारजा से सफ़ीर की मुलाकातें भी होने लगी हैं। ये सफारती ताल्लुकात में बेहतरीन नए इत्तेहाद का पेश खेमा बन सकती है। ऐसा सोचते हुए ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अब कोई ख़तरा नहीं, लेकिन भारत की तरफ से ऐसी कोई बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती। शहरियत बिल बांग्लादेश के लिए मुसलसल परेशानी का बायस बने जा रहा है। भारत शुमाल मशरकी हसास हिस्से के करीब चीन की मौजूदगी से भी नाखुश है, क्योंकि शुमाल मशरकी रियासतों में अमन की सूरत हाल पहले ही ख़राब है। उसे खदशा है कि सिलहट में टर्मिनल की तामीर के आड़ में चीन मुकामी क़यादत से रवाबित बनाकर परेशानी बढ़ा सकता है, मगर तिब्बत रहनुमा दलाई लामा को अपनी सरजमीन मुहैया करना मायूब नहीं लगता। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। खित्ता तब्दीलियों के निर्गे में है। श्रीलंका, मालदीव और नेपाल पके हुए फल की तरह चीन की गोद में आ गिरे हैं। ऐसा महसूस होता है कि खित्ते में चीन से करीबी ताल्लुकात बनाने के लिए एक दौड़ सी लगी हुई है। चीन अपने आलमी किरदार को वुसअत देने के साथ साथ खित्ते में हरीफ भारत के गिर्द भी घेरा तंग कर रहा है, ताकि अमरीकी शय पर भारत की तरफ से चीन की कौमी सलामती को लाहक खतरात का तदारुक किया जा सके। यहाँ राफेल पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से भारतीय मीडिया इसके पीछे पड़ा हुआ है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, या भारत ने क्या तीर मार लिया है या क्या तीर मार लेना है। फ्रांस में बने राफेल तैयारों का निफ स्क्वाड्रन अभी इंडिया पहुंचा ही है और इंडियन मीडिया ने मनादी शुरू कर दी है कि इनको फौरी तौर पर लद्दाख जाने का हुक्म दे दिया गया है। इनके लिए ग्राउंड सपोर्ट, साजो सामान और हैंगर्स पहले से तैयार रखे हैं और ये तैयारे ऐसे हैं कि एक तरफ मशरिक में तिब्बत के इलाके में दूर दूर तक देखे जा सकते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में गिलगित, दयामीर, भाषा डैम और चल्लास तक के इलाकों की निगरानी कर सकते हैं। ये और इस किस्म की खबरों की नशरो इशात और तरसीलो तरवीज का एक सिलसिला है जो इंडियन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फैलाया जा रहा है। इंडियन मीडिया देखें तो मालूम होता है इंडिया लद्दाख के इलाके में जंग की भरपूर तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। टैंकों की घन गरज, तैयारों की गूंज और तोपों की फायरिंग इंडियन मीडिया पर आम दिखाई और सुनाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ चीन बिल्कुल खामोश है। अलबत्ता कभी कभी ग्लोबल टाइम्स और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट पर यह खबरें नशर की जाती हैं कि चीन तिब्बत के मशरकी इलाकों में मामूल की जंगी मशकों में मसरूफ़ है। ये मशकें कोई नई बात नहीं और ना ही चीन इंडिया से किसी किस्म की मुठभेड़ चाहता है। इसका टारगेट इंडिया नहीं, अमेरिका है। अमेरिका ने अपने 2 तैयारा बरदार बेड़े साउथ चाइना सी में भेज रखे हैं। चीन इनकी मॉनिटरिंग की तरफ मुतवज्जो है। वो लद्दाख में अपना काम मुकम्मल कर चुका है। जहां इसने मौसम सरमा गुजारना है वहां पक्के बंकर्स और दूसरी तस्नीबात तामीर कर चुका है। असला और गोला बारूद भी जमा कर चुका है। अगर लेह में इंडिया के 2-4 हवाई अड्डे हैं तो चीन के तिब्बत के इलाके में तो वसीओ अरीज बेसिस का जाल बिछा हुआ है। इंडिया को भी इन तमाम तैयारियों का इल्म है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो फिर इंडिया दिन रात अपनी जंगी तैयारियों का ढिढोरा पीट कर किसे डराना और धमकाना चाहता है। भारत ये सिर्फ अपनी आवाम को राम करने के लिए कर रहा है, उनको गुमराह करने के लिए कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दरअसल हमसायों का चीन की तरफ झुकाव दिल्ली के लिए
बड़ा धचका है। श्रीलंका में कोलंबो और हरबन टोटा के साथ म्यांमार की बंदरगाह चीनी तसरुफ में है। जनूबी बहरा चीन में चीन ने मसनूई जज़ायर बनाकर ताकत के इजहार के लिए मिसाइल सिस्टम नस्ब कर रखे हैं। जनूबी एशिया में भारत की जारहाना पॉलिसीज़ और चीन की तरफ से बड़े पैमाने पर होने वाली सरमायाकारी ने नए तहादों की राह हमार कर दी है, जिसने भारत का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब कर दिया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।